सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 की सेकंड वीडियो जो कि है सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ने हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द टेलर्स अप्रोच ऑफ सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। द पब्लिक रेवेन्यूज दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स। हाँ, मैंने कल यहाँ पे एक वर्ड बताया था, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक इनकम, दोनों में डिफरेंस बताया था ना। पब्लिक इनकम के अंदर सारी रिसीट्स आती थी इंक्लूडिंग द बोरिंग, बट पब्लिक रेवेन्यू के अंदर बोरिंग्स नहीं आती थी। ठीक है, सो पब्लिक रेवेन्यूज दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज रिसीट्स विच इंक्रीज द फंड्स over which the treasury has control without a comparable increase in the debt obligation। ये किसके अकॉर्डिंग है? टेलर के अकॉर्डिंग। तो टेलर के अकॉर्डिंग क्या था? पब्लिक रेवेन्यू हम किसे मानेंगे? पब्लिक रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट आर दोज रिसीट्स विच इंक्रीज द फंड्स। अब ऐसी रिसीट जिससे इंक्रीज, जिससे फंड तो इंक्रीज हो लेकिन उसका ट्रेजरी, मतलब ट्रेजरी का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का है, लेकिन इस फंड के ऊपर ट्रेजरी का कंट्रोल होना चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। एंड विदाउट अ कंपेरेबल इंक्रीज इन द डेट ऑब्लिगेशन, मीन्स जितनी बोरिंग पहले ले रखी है उसके अलावा जितनी भी इनकम हो रही है गवर्नमेंट की, उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन अगर डेट के थ्रू इनकम हो रही है, डेट के थ्रू जो पब्लिक रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रही है, तो वो पब्लिक रेवेन्यूज का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये बात हम लोग पढ़ भी चुके थे। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स इज द टैक्स। अब सबको पता है कि जो रेवेन्यू रिसीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बियर करता है पब्लिक रेवेन्यू का, वो है टैक्स। दो देयर आर अदर टाइप्स विद द वेरिंग रेवेन्यू सिग्निफिकेंस। अब इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी हैं। वेरिंग रेवेन्यू सिग्निफिकेंस का मतलब है कि टैक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन टैक्स के अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे रेवेन्यू आती है और उनका जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो रोल है वो अलग अलग है। ही मेंशंस 4 क्लासेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स विच आर एज अंडर। ये टेलर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, टेलर ने क्या बताया कि जो रेवेन्यू है वो 4 तरीके से आती है। सबसे पहले टैक्सेस के ज़रिए, दूसरा ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स के ज़रिए, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ के ज़रिए और चौथा कमर्शियल रेवेन्यूज़ के ज़रिए। अब बात करेंगे टैक्स की, तो टैक्स क्या होता है? कंपलसरी चार्ज होता है जो कि पब्लिक पर लगाया जाता है। ए टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज इम्पोज्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी। इन अदर वर्ड्स, tax is a compulsory payment to the government without expectation of the direct return to the taxpayer। अब जो टैक्स है वो एक तरीके से कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी चार्ज है जो कि पब्लिक अथॉरिटी लगाती है। जैसे कि इनकम टैक्स में जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो टैक्स इम्पोज करता है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में ये बोला जा सकता है कि जो टैक्स है वो एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है और इसके बदले कोई भी डायरेक्ट रिटर्न या डायरेक्ट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है किसे? टैक्स पेयर को। ठीक है, टैक्स क्लियर है। चलो आगे हम बात करते हैं ग्रांट्स और गिफ्ट्स की। लगभग बात एक ही जैसी है। चलो देखते हैं। ग्रांट्स आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर यूजली इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड फंक्शन इन अ स्पेसिफाइड मैनर। अब सपोज हम बात करें, देखो एग्जाम्पल लेते हैं ईरान और इंडिया का। अब इंडिया के अंदर जितने भी ऑयल आ रहे हैं इस समय वो ईरान से आ रहे हैं। अब ईरान से लेने का फ़ायदा क्या है? ईरान तो हमें सबसे पहले तो क्रेडिट दे देता है, उधार दे देता है लगभग 60 दिनों का, और इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से ग्रांट है जो कि ईरान दे रहा है किसे? इंडिया को। और ईरान ने अपना एक पोर्ट भी दे रखा है इंडिया को, कुछ अपना वो रास्ता वगैरह बनाने के लिए तिब्बत के लिए, वो अलग बात है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके के जो भी फंक्शंस होते हैं या जो इस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रांट्स बोलते हैं। गिफ्ट्स आर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल डोनर्स जनरली फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पसेस। अब जो नॉन गवर्नमेंटल डोनर्स होते हैं जो कि आम जनता होती है, कभी कभार वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस। जैसे कि अभी जब कोरोना चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी का एक अकाउंट खुला था, ध्यान है ना सबको, फिर बाद में उस पर बहुत उंगलियां उठने लगी थी। तो इस तरीके के जो भी अकाउंट खुलते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस और जिसमें नॉन गवर्नमेंटल डोनर्स देते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल डोनर्स होते हैं वो डोनेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से गिफ्ट्स बोलते हैं। और गिफ्ट्स जो है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपका मन है तो दो, नहीं है तो मत दो। ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वॉलेंट्री नेचर एज अगेंस्ट टैक्सेस विच आर कंपलसरी पेमेंट्स।
अब जो हमने पढ़ा था टैक्सेस क्या होते हैं, कंपलसरी पेमेंट्स होते हैं, लेकिन ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स जो हैं वो कंपलसरी पेमेंट नहीं होते हैं, वो वॉलेंटरी नेचर के होते हैं। अगर आपका मन कर रहा है गिफ्ट देने का, अगर आपका मन कर रहा है ग्रांट देने का, आप दो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं करा सकते हैं, बट विद नो डायरेक्ट रिटर्न। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, किसमें, टैक्सेस में और ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स में, कि आपको कुछ भी डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं तीसरे हेड की या तीसरे टाइप की, जो कि टेलर ने बताया था। वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ रिफर्स टू दोज रिसीट्स विच इंक्लूड फीस, लाइसेंसेस, फाइन्स, फॉरफीचर्स, एस्टेट्स एंड स्पेशल असेसमेंट। All these revenues are characterized by more or less free choice on the part of the payer। अब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आती हैं, जैसे कि फ़ीस चार्ज करना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो गवर्नमेंट आपसे फ़ीस चार्ज कर रही है वो क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ हो जाएगा। गवर्नमेंट लाइसेंसेस देती है, लाइसेंस फैक्ट्री के भी हो सकते हैं, जैसे टोबैको, अगर आपको टोबैको मैन्युफैक्चरिंग खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक एल्कोहल के लिए लेना पड़ेगा। चलो ये सब छोड़ो, अगर आपको बाइक भी चलानी है, कार भी चलानी है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बदले एक सर्टेन फीस देनी पड़ती है। तो जो आप फीस दे रहे हो वो क्या है, गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़। ठीक है, और जितने भी ये रेवेन्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्री चॉइस ऑन द पार्ट ऑफ द पेयर। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आप फीस दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर द फ्री चॉइस ऑन द पार्ट ऑफ द पेयर। हाँ, अगर हम बात करें इसके परसेंटेज की टू द टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट बचता है जो कि है कमर्शियल रेवेन्यूज़। These refers to those receipts which are payments in the form of prices paid for the government produced goods and services। जैसा commodities and services लिखा है, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके की commodities और services प्रोड्यूस करा रही है और उसके बदले कंज्यूमर्स पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी रेवेन्यूज़ को बोला जाता है कमर्शियल रेवेन्यूज़। These include पेमेंट फॉर पोस्टेज, गवर्नमेंट के जो पोस्टेज सर्विसेज है, अगर आप वहाँ से पोस्ट करवाओगे तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, और अगर इसके बदले आप फीस दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, कमर्शियल रेवेन्यूज़। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स ही हैं, बस ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा एग्जांपल्स का है, आप पढ़ सकते हो। In the modern image of the terms, all sources of public revenue other than tax are put in the group called non-tax revenue। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, 4 तरीके हैं, कौन कौन से, टैक्सेस, दूसरा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फिर था एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़, और फिर था हमारा क्या, कमर्शियल रेवेन्यूज़। तो अगर हम टैक्स को हटा दें तो इसके अलावा हमारे पास 3 बचते हैं, कौन कौन से, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ एंड कमर्शियल रेवेन्यूज़। तो इन तीनों को एक ग्रुप में रखा जा सकता है जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉन टैक्स रेवेन्यू। मॉडर्न इमेज में पहले जो टेलर ने बताया था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर मॉडर्न नज़रिए से देखा जाए तो टैक्स के अलावा जितने भी सोर्सेज हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। सो द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर क्लासिफाइड इनटू द टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। In India, at present, source of public revenue are put under the 2 broad heads, namely the first one is tax revenue and the second is non-tax revenue। इसे हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोगों को 2 और पढ़ने हैं। सबसे पहले इसके बाद हमें पढ़ना है डे वितीस का, और इसके बाद हमें पढ़ना है किसका, क्या नाम था उसका, हाँ, सेगलमैन। सेगलमैन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट यूजेस के बारे में जो कि इंडिया में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतने रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, 9000 होने वाले हैं, 8600 हो चुके हैं। चलो भाई, बाय बाय।